नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली में कांग्रेस क्या करने वाली है, दिल्ली में कैसे अपने आप को मजबूत करेगी, ज़मीन पे कैसे काम करेगी, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं। मेरे साथ आलोक शर्मा साहब हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं और देश के जाने माने चेहरे हैं। मुझे लगता है कि 1000 से ज़्यादा डिबेट तो आपने कर लिया होगा और हम ये कह सकते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी लगातार अपोजिशन में है, विपक्ष में है, तो इन्होंने बेबाकी से टेलीविज़न पे कांग्रेस का पक्ष रखा है। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली में कांग्रेस क्या करने वाली है। लोकसभा चुनाव में तो जीरो रहा, 2 विधानसभाओं में भी जीरो रहा, कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई है। आम आदमी पार्टी के साथ जब पहली बार समझौता हुआ, 49 दिनों की सरकार तो बन गई, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ऐसी साफ हो गई कि दोबारा 10 सालों के भीतर वो एक सीट भी दिल्ली के भीतर नहीं जीत पाई। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा वक्त में 8 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली के भीतर, लेकिन कांग्रेस के पास जीरो है। आलोक शर्मा जी से हम समझेंगे और बताएंगे। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा में आप खुद वहाँ के मीडिया प्रभारी थे, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बाद दिल्ली में क्या? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में एक कठिन समय दिल्ली कांग्रेस के लिए रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली में जितना विकास शीला जी की सरकार ने किया, कांग्रेस की सरकार ने 15 वर्षों में किया, किसी ने भी इतना विकास नहीं किया। एक झूठ का पुलिंदा बांधा गया, झूठे ख्वाब दिखाए गए और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी सरकार दिल्ली के अंदर पूरी तरह से आज विराजमान है। और उसमें हम नहीं कह रहे हैं, आज दिल्ली का एक एक कोना, एक एक गली, एक एक मोहल्ला बोल रहा है कि किस तरह से शराब की बात हो, चाहे वो स्कूलों की बात हो, चाहे तमाम भ्रष्टाचार के कोई भी मुद्दे ले लीजिए। हमने दिल्ली के अंदर तमाम फ्लाईओवर्स बनाए, मेट्रो बनाई, दिल्ली को हमने एक नया रूप दिया। लेकिन बड़े बड़े वायदे करके इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पैसा जिस तरह से उपयोग किया गया और जिस तरह से अन्ना हज़ारे जो आरएसएस के पूरी तरह से उनके मुखौटा थे, उनका उपयोग किया गया, दिल्ली को बदनाम करके दिल्ली को हथिया लिया गया। आज सिचुएशन यह है कि दिल्ली का एक एक जन पछतावा कर रहा है, परेशान है। आज ना वृद्धावस्था लोगों की पेंशन है, न विकलांगों की पेंशन है। पिछले 6 साल से एक भी नया राशन कार्ड दिल्ली में नहीं बना है। आज पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी अपना एक नया रूप लेकर दिल्ली की जनता के सामने आने के लिए तैयार खड़ी है। माननीय राहुल गांधी जी और तमाम जो अभी चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा रही हो और तमाम यात्राओं के माध्यम से भी अभी हरियाणा हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, दोनों जगह हमारी सरकार आ रही है। दिल्ली में हमारा अगला पड़ाव अब दिल्ली में है। कांग्रेस पार्टी चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो। यही सवाल मैं कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि 10 सालों से जो है आम आदमी पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है ना, लेकिन आप समझाने में तो नाकामयाब रहे ना। आम आदमी पार्टी ने जो समझाया उसकी सत्ता आई, पहली बार आई, दूसरी बार आई, तीसरी बार क्यों लड़ाई लड़ रही है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं उसमें हमारी कमी रही कि हम दिल्ली की जनता तक जो हमने विकास का कार्य किया उसको नहीं समझा पाए। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी और आज दिल्ली में एक वोट डिवीज़न रहा, आइदर यू आर विद बीजेपी और यू आर अगेंस्ट बीजेपी। तो अगेंस्ट बीजेपी में हम अल्टरनेट के तौर पर अभी तक अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। लेकिन आज मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता की भी आंखें खुल रही हैं और जिस तरह से आज माहौल है दिल्ली के अंदर, पूरी तरह से दिल्ली की जनता चाहती है कि कांग्रेस वापस सत्ता को संभाले और कांग्रेस जो दिल्ली का विकास का काम था उसको आगे बढ़ाए। तो सवाल तो यही है कि सत्ता संभाले। आप कहते हैं कि आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे, तो प्लान क्या है आपके पास? देखिए, प्लानिंग की बात यह है कि अभी भी देवेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में, उनके अध्यक्ष बनने के बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी पुनः वापस शुरू हुई हैं, जिन पर बीच में कहीं ना कहीं विराम और पूर्ण विराम और अर्धविराम लगा था। अब तमाम जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी जमकर चुनाव हमने लड़ा। अभी जहाँ तक मेरे पास जानकारी है कि दिल्ली के अंदर 1 महीने की हम एक बहुत बड़ी यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसमें हम पूरी तरह से केजरीवाल सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया है, केजरीवाल सरकार ने जो दुर्दशा की है, उसका हम पूरी तरह से पर्दाफाश करेंगे। और ये यात्रा काफ़ी हद तक उसी तरह की यात्रा रहेगी कि दिल्ली को किस तरह से न्याय मिले, दिल्ली के साथ किस तरह से ठगी हुई, दिल्ली के साथ किस तरह से धोखा हुआ, दिल्ली को क्या मिला 10 साल में, उस 10 साल में दिल्ली को क्या मिला। क्या केवल झूठे वायदे, केवल झूठे भाषण, नौटंकी,
जैसा कल भी आप लोगों ने देखा कि मार्शल के नाम पर जिस तरह से एक मंत्री ने एक बीजेपी के लीडर के पैर पकड़ लिए। अरे भाई, आपको अगर वास्तव में मार्शल्स की नियुक्ति करनी थी तो किसने मना किया था? 10 साल से डीएसएस भी आपके अंडर है। सिलेक्शन बोर्ड में एडवर्टीजमेंट निकालते आप, एडवर्टीजमेंट निकाल के और आप सिलेक्शन करके उनको अपॉइंट करते। ये तो चलिए ठीक है, वो तो विधानसभा के भीतर की बात है, विधानसभा के बाहर की बात है। लेकिन 1 महीने की यात्रा की बात आपने बहुत बड़ी बात कर दी। 1 महीने की यात्रा पैदल यात्रा होगी, किस तरीके की यात्रा होगी? ये पूरी तरह से पैदल यात्रा होगी और इस यात्रा में हम तमाम मुद्दों को उठाएंगे। हम इस यात्रा में जो मुख्य हमने काम किए हैं उनकी एग्जीबिशंस भी लगा सकते हैं, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से भी दिल्ली की जनता तक पहुंचाएंगे। और इस बार आप यकीन मानिए कि इस यात्रा के बाद दिल्ली का माहौल बदलेगा, दिल्ली का मूड बदलेगा और इस बार हम केजरीवाल को दिल्ली से बाहर कर देंगे। यात्रा किसके नेतृत्व में होगी? दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जहां तक अभी तक जानकारी आ रही है, जो असली रूप आएगा वो तो आपको ज़रूर बताया जाएगा मीडिया के साथियों को, लेकिन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ही बैनर के नीचे रहेगी, ऐसी मेरी जानकारी है। क्या बड़े नेता भी शामिल होंगे, राष्ट्रीय नेता भी शामिल होंगे? हाँ, बिल्कुल। समय समय पर बड़े लीडर्स हमारे जो भी हैं वो किसी ना किसी रूप में बड़े लीडर्स जो हैं वो भी शामिल। गांधी, प्रियंका गांधी, उम्मीद है हम उनको ज़रूर बुलाने का प्रयास करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है। माननीय राहुल गांधी जी हर गरीब की, पिछड़े की आवाज़ उठाते हैं और दिल्ली देश की राजधानी है। मोहित जी, दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ साथ आप ये देखिए कि एक राजनीतिक केंद्र बिंदु भी है। तो दिल्ली में हमारी सरकार हो, दिल्ली में वास्तव में विकास हो, उसके लिए हम ठोस कार्य करेंगे। और इस बार हमारा मैनिफेस्टो हो, चाहे जो प्लानिंग हो, भाई दिल्ली के साथ क्या हुआ और दिल्ली का क्या भविष्य है, दिल्ली में हम क्या प्लानिंग करेंगे, इन सब चीज़ों को हम इस यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में ले जाएंगे। ये यात्रा कितने दिनों की होगी? लगभग 1 महीने की। 1 महीने की यात्रा होगी, जो आपने बताया। अभी असली 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। लगभग 70 को ही टच करने का वो किया जाएगा। और इसमें अभी मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं इसका फाइनल एक प्रारूप आना बाकी है, वो ज़रूर हम आपके साथ न्यूज़ नेशन के साथ शेयर करेंगे, लेकिन इतना तय है कि यात्रा होगी। आपने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया कि 1 महीने की यात्रा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। देखिए, हम उनको निमंत्रण देंगे, वो किस रूप में, कब और कितने समय के लिए शामिल होंगे उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि यात्रा अपने आप में दिल्ली के लिए एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। लेकिन आलोक जी, सवाल एक और है, लोकसभा चुनाव में आपने गठबंधन कर लिया, अब आप यात्रा निकाल रहे हैं, आपको लगता नहीं कि गलती हो गई लोकसभा में? आपको आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए था? देखिए, उस समय के जो हालात थे उसमें हमें मोदी एक बड़ा जो बैनर था उसको हमें डिफीट करना था और इंडिया अलायंस जो था वो हम इंडिया अलायंस में साथ थे, केवल वो कांग्रेस का एक अलायंस नहीं था। इंडिया अलायंस के वो पार्टनर थे, केवल दिल्ली में नहीं था और राज्यों में भी था। और दिल्ली की जो यूनिट थी उससे सहमति के बाद ही ऐसा हुआ था, पंजाब की यूनिट ने मना किया। तो मुझे लगता है कि अब वो समय चला गया, उस पर ना सोचा जाए और एक नई लड़ाई के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी तैयार है। यानी ये कहा जाए कि अकेले लड़ने के लिए आप तैयार हो रहे हैं? पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी दिल्ली में आने वाले फरवरी के चुनाव में अकेले लड़ेगी और सबसे पहला उद्देश्य हमारा होगा कि इस भ्रष्ट, झूठी, यूटर्न और शीश महल वाली सरकार को बाहर करना। यानी आम आदमी पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं होगा? किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन ये भी एक बात कही जा रही है कि अगर आम आदमी पार्टी, आप और भारतीय जनता पार्टी तीनों अलग अलग लड़े तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस बार देखिएगा आप, इस बार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ भी किस तरह से डाउन है और केजरीवाल जी का तो ग्राफ बहुत बुरी तरह से डाउन है। दोनों नौटंकी करके देश की राजधानी में जिस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आने वाला समय बताएगा। याद रखिएगा, इस बार कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता के साथ मिलकर दिल्ली की जनता की सरकार बनाएगी। लेकिन सवाल एक और है आलोक जी, आप दिल्ली के रहने वाले हैं और राष्ट्रीय सचिव हैं, पंजाब में आपको इंचार्ज की जिम्मेदारी दी गई है। सवाल यह है कि अगर हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अब केजरीवाल नहीं रहे, अतिशी मुख्यमंत्री बन गई हैं, घर भी उन्होंने मुख्यमंत्री आवास छोड़ दिया है, तो ऐसे में आलोक जी आपको क्या लगता है, जो मैसेज अरविंद केजरीवाल देना चाह रहे थे वो तो दे दिया उन्होंने कि हमको बंगला नहीं चाहिए? एक बंगले से निकले और दूसरे में पहुंच गए, क्या वो कानूनी तौर पर उस बंगले में रहने के हकदार हैं? दूसरे सांसद को एक बंगला अलॉट हुआ, क्या उसके अंदर एक पूर्व मुख्यमंत्री रह सकते हैं? आज तो वो विधायक हैं मात्र, वो क्या वो विधायक का बंगला है? क्या उस बंगले में केजरीवाल रह सकते हैं? क्या ये देश के साथ धोखा नहीं है? क्या आप एलिजिबल हैं? अगर आपको वही पुराने बात याद कीजिए, वो नीली
मारुति वैगनार कार और 4 महीने का मकान चाहिए और हमें तो कुछ नहीं चाहिए। आज आप एक बंगले से शीश महल से निकले और दूसरे महल में घुस गए। केजरीवाल जी, देश की जनता देख रही है। अब एक आखिरी सवाल पूछूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि आम आदमी पार्टी के साथ समझौता होगा नहीं, यात्रा 1 महीने की होगी, 70 विधानसभा सीटों पर को छूने की होगी, लेकिन संगठन की बात कर लें। देखिए 2019 में जाते हैं, 45 लाख के आसपास जो है वो मत मिला था आम आदमी पार्टी को, 35 लाख भारतीय जनता पार्टी को, 3.25 लाख के आसपास आपको मत मिला था। कैसे रिकवर कर पाएंगे आप? तो देखिए, मैं ये नहीं कहता कि बहुत आसान काम है, काम कठिन है, लेकिन कठिन काम ही होते हैं। और उसके बाद तो मुझे लगता है कि गंगा जी में पानी बहुत बह गया है। कोरोना में दिल्ली की क्या हालत थी, एक के साथ एक शराब की बोतल भी दिल्ली ने देखी, तमाम आधा मंत्रिमंडल वहाँ पर तिहाड़ जेल में भी देखा। तो पूरी तरह से दिल्ली के अंदर जिस तरह के हालात पिछले 4-5 वर्षों में रहे हैं और जो दुर्दशा दिल्ली की है वो सब ने देखा है। तो पूरी तरह से आज कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही तैयार खड़ा है। तो दिल्ली का सिपाही तैयार है। और देखिए हमारे साथ आलोक शर्मा जी राष्ट्रीय नेता हैं और दिल्ली को बहुत बारीकी से समझते हैं। और इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा खुलासा न्यूज़ नेशन पर हुआ है और ये खुलासा ये हुआ है कि आम आदमी पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। और इसके साथ ही साथ दिल्ली में कांग्रेस यात्रा निकालने जा रही है, 1 महीने तक लगातार वो यात्रा करेगी और यात्रा 70 विधानसभा सीटों पे जाएगी। और इस यात्रा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे तमाम बड़े नेताओं के शामिल होने के आसार हैं उनके वक्त के हिसाब से, क्योंकि महाराष्ट्र का भी चुनाव होगा, झारखंड का भी चुनाव होगा। और जिस तरीके से प्रदर्शन हरियाणा के भीतर, जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आया है, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी उत्साहित नजर आ रही है और दिल्ली में भी वही ताकत लगाने जा रही है। नेताजी नमस्कार के इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी सिद्धार्थ के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।